2022 और 23 में सबसे तगड़ा तरीका है पैसे कमाने का घर बैठे, एफिलिएट मार्केटिंग। काफी लोग एफिलिएट मार्केटिंग को स्कैम कहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग ने हमारा टाइम भी लिया, लेकिन हमें उतने रिजल्ट्स नहीं मिले। हमने बहुत एफर्ट लगाए लेकिन हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिले। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या है एफिलिएट मार्केटिंग, कैसे है, क्या है। इसके ऊपर तो मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो आज हम इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। लोगों के कॉमन थॉट्स क्या हैं एफिलिएट मार्केटिंग को लेके, आज हम वो बात करेंगे। फैक्ट्स क्या हैं और स्किल्स कौन सी होनी चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि काफी लोगों के पास स्किल ही नहीं होती अपने किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए। उन्हें तो लगता है कि बस एक लिंक लेनी है, व्हाट्सएप पे भेजना है, फेसबुक पे भेजना है, हमें उसका कमीशन मिलेगा, हम पैसे छापेंगे। तो ऐसा नहीं होता, इसकी भी अलग तरीके की स्किल्स होती हैं और रियल आपको सब कुछ यहाँ बताया जाएगा। सबसे पहले कॉमन थॉट्स क्या है लोगों के एफिलिएट मार्केटिंग को लेके। सबसे पहला कॉमन थॉट है कि एफिलिएट मार्केटिंग में इजी मनी है, आसान पैसा। कि एक लिंक लो, उसे सबके पास डिस्ट्रीब्यूट करो, लोग उसमें क्लिक करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। अगर ऐसा होता तो मैं भी अपने वेबिनार्स में कहता हूँ कि अगर ऐसा होता तो मैं खुद जाके वो बटन दबा रहा होता। तो ऐसा कोई तरीका नहीं होता, हमें खुद एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ये है लोगों का कॉमन थॉट। दूसरा है, हाँ, इसमें कोई हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। दूसरा कॉमन थॉट यही है लोगों का कि हमें स्टार्टिंग बिना किसी चीज के हम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक है। उसके बाद इसके बाद सबसे बड़ा थॉट है कि इट्स ओके टू स्कैम। मतलब हाँ, ये स्कैम है लेकिन हम इसे करेंगे। या फिर कुछ भी लोगों के अंदर थॉट होता है कि हाँ, कोई भी प्रोडक्ट है हम उसे प्रमोट करेंगे, बस हमें कमीशन चाहिए। ऐसा होता है माइंडसेट। और मैंने आपको बताया कि मोर देन लिंक, मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो एक लिंक लेना है, उसे उस पर बस लोगों का क्लिक करवाना है, हमें पैसे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके दिमाग में भी यही थॉट्स हैं कि आसान पैसा है, इसमें एफर्ट्स नहीं लगते, स्कैम नहीं है या फिर स्कैम है, अगर ऐसे आपके दिमाग में थॉट्स हैं तो एक कॉमन थॉट्स हैं। अब ये तो होगा कॉमन थॉट्स। अब असलियत में फैक्ट क्या है, कि असलियत क्या है, तो वो भी हम बात कर लेते हैं। फैक्ट्स हैं, चलिए। वैसे दो तरीके के फैक्ट्स हैं। पहला है एफिलिएट मार्केटिंग लाइक आइसबर्ग। आइसबर्ग मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है आइसबर्ग। मैंने आपके लिए पहले से आइसबर्ग का पूरा एक इमेज तैयार करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए सिर्फ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ आइसबर्ग होता क्या है। ये है आइसबर्ग। जो ये आपको ऊपर दिख रहा है, पानी के अंदर जो ये बर्फ का पूरा एक पहाड़ या फिर आप एक पर्वत कह सकते हैं, जो ये पूरे बर्फ का है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है ये सिर्फ हमें एफिलिएट मार्केटिंग में दिखता है। और नीचे से ये कितना गहरा होता है, कितना इसमें स्ट्रगल होता है, ये हम नहीं जानते। तो यही है। इसको मैं थोड़ा डीपली समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारा 80-20 का रूल होता है। 80-20 का रूल क्या होता है, मतलब 20% का मतलब है जो चीज हमें दिखती है, और 80% का वो है जो हमें नहीं दिखता। जैसे कि 20% हमें दिखता है एफिलिएट मार्केटिंग में, लोगों के प्रॉफिट और बैंक बैलेंस, हमें ये दिखता है। और जो हमें नहीं दिखता वो है कंटेंट और इन्फ्लुएंस, लोगों के स्ट्रगल्स, हमें ये नहीं दिखता। तो ये पूरा का पूरा आइसबर्ग उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसी के ऊपर निर्धारित है कि हम लोग कितने एफर्ट्स लगते हैं, या फिर जो भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उनका हम सिर्फ बैंक बैलेंस देखते हैं यहाँ ऊपर से, कि हाँ इन्होंने यहाँ से लिंक ली, यहाँ ज्वाइन हुए, उसके बाद इनके पास इतने पैसे आ गए। लेकिन लिंक लेने से लेके पैसे आने तक का बीच का जो प्रोसेस है वो कहाँ गया, वही है 80%। तो अब काफी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर, तब आगे आपको बताऊंगा तब क्या करना है। ठीक है। तो ये तो हो गए दो तरीके के फैक्ट्स जो कि हर जगह रूल करते हैं। 80-20 तो हर जगह
किया जाता है कि सिंपल भाषा में अगर आपको और डीपली समझाऊं तो 80-20 का मतलब है कि इस दुनिया में मान लीजिए 100 लोग हैं ना, तो वो 100 लोग काम करेंगे, तो उसमें से 80% लोग छोड़ देंगे, उसमें से सिर्फ 20% लोग ही काम करेंगे, यानी कि 20 लोग। लेकिन उस 20 में से भी 20% लोग अच्छा पैसा कमाएंगे। समझ में आया आपको आपको मेरी बात? कहा जाता है पूरे दुनिया में कि इस पूरी दुनिया का पैसा सिर्फ 4% लोगों के पास है। इस दुनिया का 80% पैसा 4% लोगों के पास है। तो ये सच है। ये 80-20 का रूल हर जगह होता ही होता है, हर एक फील्ड में। तो ये तो हो गया फैक्ट। अब सर स्किल क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज कि हमारे पास स्किल नहीं है, हमारे पास कोई कमी है क्या, हमारे पास क्या रुका हुआ है, तो वो भी हम जान लेते हैं अब। तो कुछ स्किल्स हैं मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, जो कि हैं 3 स्किल्स। पहला है कंटेंट क्रिएशन, उसके बाद ट्रैफिक जनरेशन, उसके बाद सेल्स सेल्स। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा कंटेंट क्रिएशन से। कंटेंट क्रिएशन का मतलब है कि सिंपल भाषा में बताऊं तो कंटेंट कई तरीके के होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सारे नहीं डाले। सबसे पहला है वीडियो कंटेंट। जो आप ये देख रहे हो ये भी एक वीडियो कंटेंट है, यूट्यूब पे देख रहे हो। उसके बाद आता है इमेज कंटेंट। इमेज कंटेंट से मेरा मतलब है आप व्हाट्सएप पे कोई टेम्पलेट देखते होगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, वो भी एक तरीके का कंटेंट होता है। ब्लॉग्स ब्लॉग्स यानी कि आप कभी जाएंगे गूगल पे और वहां सर्च करेंगे मोटापा कैसे कम करें, तो आपको जो आर्टिकल दिखेगा वो भी एक कंटेंट होता है, वो उसे एक ब्लॉग कहते हैं। फिर पॉडकास्ट, जहां कई लोग बैठ के बात करते हैं एक दूसरे के बारे में या किसी चीज के बारे में। और प्रोडक्ट भी एक तरीके का कंटेंट ही होता है, क्योंकि वो कोई लेगा, वो भी एक तरीके का कंटेंट हुआ। आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी एक तरीके का कंटेंट होता है। तो ये सब में से हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास वीडियो और इमेज, या फिर ये 3 कंटेंट, आर्टिकल, इमेज, ब्लॉग, ये 3 आपके पास होने ही चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा कंटेंट है, ये हर जगह चलता है। उसके बाद आता है ट्रैफिक जनरेशन। ट्रैफिक जनरेशन 2 तरीके के होते हैं। आ जाइए वो भी जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा इसे। पहला है जो होता है इनबाउंड ट्रैफिक। इनबाउंड ट्रैफिक मतलब एकदम अच्छी तरीके से समझाऊं तो इनबाउंड ट्रैफिक का मतलब होता है सर्च ट्रैफिक। सर्च ट्रैफिक कैसे लोग आते हैं, उसके लिए हमें करना पड़ता है एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ करने से लोग अगर सर्च करते हैं तो वो हमें ढूंढ पाते हैं। सर्च कहाँ करते हैं? मेनली 2 जगह करते हैं, गूगल और यूट्यूब। गूगल पे अगर कोई सर्च करेगा, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ, बेस्ट डॉक्टर नियर मी, तो जिसने भी ऑप्टिमाइज्ड कर रखा होगा अपना ब्लॉग, अपनी वेबसाइट को, वही ऊपर दिखेगा। और जैसे कि मेरी वीडियो है, मेरी कोई वीडियो चल गई, मान लीजिए कोई सी भी, तो उसके बारे में अगर कोई सर्च करेगा तो मेरी वीडियो भी उसमें दिखेगी, क्योंकि मैंने उसे ऑप्टिमाइज कर रखा है, इसीलिए वो दिखेगी। और ये फ्री होता है, इसीलिए इसे इनबाउंड कहते हैं। लोग खुद आपके पास चल के आते हैं इसमें। इसमें आपको प्रमोट नहीं करना पड़ता कि हाँ हमारी वीडियो देखो, हमारा ये करो वो करो, वो खुद आपको ढूंढते हुए आते हैं। इसे कहते हैं इनबाउंड ट्रैफिक। अब दूसरे तरीके का ट्रैफिक भी जान लेते हैं, जो कि होता है आउटबाउंड ट्रैफिक। रुक जाइए आपको दिखाता हूँ, एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा। चलिए दूसरा तरीका, आउटबाउंड ट्रैफिक। ये पेड ट्रैफिक होता है, इसमें हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। इसमें हमें अपना सेल करवाना पड़ता है, और इसे हम करवाते हैं 2 जगह पे। एसईएम यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन कौन होते हैं? मैंने बताया गूगल और यूट्यूब। यहाँ पे हम अपना एड चलाते हैं। ये हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग। किस तरीके के एड? हम इमेज या टेक्स्ट एड या वीडियो एड भी चलाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सर्च इंजन पे। सर्च इंजन पे भी, गूगल पे भी वीडियो एड चलती हैं, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, किसी किसी वेबसाइट्स पे चलती हैं, और यूट्यूब पे तो चलती हैं, टेक्स्ट ट्रैफिक तो आती ही है। उसके बाद आता है एसएमएम, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ये भी
तो ये होती है दूसरी तरीके की ट्रैफिक। इसमें हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं और हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। लोगों को अपने फ्रेंड से मान लीजिए फेसबुक पे बात कर रहे हैं, उस बीच में हमारा एक ऐड आता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के डिजिटल मार्केटिंग ही है। तो हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं ऐसे करके, लेकिन वो हमसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो हमें कांटेक्ट देंगे, अपना लीड बनेंगे हमारी, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे। तो ये तो हो गई दूसरी स्किल। अब आते हैं हम तीसरी स्किल पे, जो कि है सेल्स। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ। आपके पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि लोग से आप कुछ कहें, कि मान लीजिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप एक लिंक है आपके पास, आपको लोग के अंदर ट्रस्ट बनाना पड़ेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, ये आगे चल के आपके लिए सही होगा, या लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के जोड़ने के लिए आपको कमीशन मिल रहा है, तो उसके लिए भी आपको ट्रस्ट पैदा करना पड़ता है। तो ये हो गई तीसरे तरीके की स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रस्ट पैदा करना। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट स्किल होती है। इसको अगर आप जान लेते हैं तो आप बहुत आसानी से किसी को भी अपने तक इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब आगे क्या है, आगे भी देख लेते हैं। रियल क्या है भाई, रियल। अब इसके लिए हम करें क्या, कैसे होगा, सब सब बताऊंगा इसमें अब मैं। अब सब जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, सबको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। सबको पता है कि हमें एक वेबसाइट पे जाना है, वहां से लिंक उठानी है, लोगों को लिंक पे क्लिक करवा के प्रोडक्ट खरीदवाना है, उससे हमें कमीशन मिले। बस सबको ये तो पता है। लेकिन बहुत कम लोग ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करती है। इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करती है। और काफी लोग समझते हैं कि हम अगर अपने यूट्यूब पे और बाकी सब जगहों पे इन चीजों को प्रमोट करेंगे तो हमें ट्रैफिक मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट इज किंग। कंटेंट इज किंग तो कहता ही हूँ, लेकिन सबसे बड़ा किंग है ऑप्टिमाइज्ड। वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। कंटेंट तो कोई भी बना देता है, उसे ऑप्टिमाइज करना सबसे बड़ी ताकत होती है। उससे जो कर लेता है वो कुछ भी कर सकता है। काफी लोग इसे ट्राइब में भी करते हैं। मतलब जैसे एक समूह बना के, 50-10 लोगों का समूह है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का। वहां पे किसी को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की, किसी को मतलब सिरिंज की किसी को जरूरत पड़ी, वो डॉक्टर्स हैं उन्हें सिरिंज चाहिए, तो वो कोई एक बंदा वहां अपनी एफिलिएट लिंक डाल देगा, वो उससे खरीद लेंगे कोई और, उनका भी काम हो गया और हमें भी कमीशन मिल गया। इसमें किसी का लॉस नहीं हुआ। क्वालिटी अगर खराब है तो लॉस सामने वाले का हो सकता है। तो काफी लोग ट्राइब में भी करता है इन्फ्लुएंस के लिए। उसके बाद हम अपने फनल्स बनाए। सबसे बढ़िया चीज, मैं इसे ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि फनल्स एक बहुत बड़ी चीज है। मार्केटिंग का पूरा स्ट्रेटेजी बनाना ही एक फनल है। सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो शॉर्ट फॉर्म में कहलाता है CATT। ये फनल का बेसिक है। CATT का मतलब है, आपको बताता हूँ, कंटेंट। हमारे पास एक कंटेंट होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए लोगों का, ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो आपसे ट्रांजैक्शन करेंगे। समझ में आया किसी को? समझ में आया? चैट में लिखिए वूहू अगर समझ में आया तो। सबसे पहले सी का मतलब है कंटेंट होना चाहिए आपके पास। कंटेंट होगा तभी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, इंटरैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन बनेगी। उसी के बाद लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, उसके बाद लोग आपसे ट्रांजैक्शन करेंगे। अब वो किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन होती है, एफिलिएट ट्रांजैक्शन, आपके कोर्स की ट्रांजैक्शन, किसी भी तरीके की। हर फनल में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अब काफी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने इतना सारा बता दिया, सब कुछ बता दिया, अब हम करें क्या, हम शुरू कहाँ से करें? तो मैं आपके लिए हूँ। तो मेरा नाम है चयन मिश्रा, 14 ईयर ओल्ड, 8th स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ और एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर हूँ। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में, और इम्प्लीमेंट करवाता हूँ और उन्हें मदद करता हूँ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आप सीखें और आगे चल के सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे एक वर्कशॉप की लिंक है जिसका नाम है wdesign.com/meeting उस पर क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होते ही अगर मेरी कोई नई वर्कशॉप होगी, वो वर्कशॉप होगी, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन दे दूंगा। या फिर आपके अंदर अभी है कि हमें और थोड़ा सीखना है और थोड़ा जानना है, तो मैं आपके लिए एक और तगड़ा ऑफर लाया हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरे कोर्स की भी लिंक है जो कि फ्री है। वो मेरा कोर्स है, उस पर आप क्लिक कीजिए, इनरोल कीजिए, रजिस्टर कीजिए पहले, फिर इनरोल कीजिए और सीखिए उसमें क्या है। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे चल के आपको क्या करना है, कैसे एमएसआई और बैठे बैठे पैसे कमाने हैं, वो भी कई जगहों से। तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। पहले मैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या है उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, डिजिटल मार्केटिंग क्या है उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं एफिलिएट मार्केटर्स, तो उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करती है ये किसी को नहीं पता, मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं आपसे मिलता हूं अपने कोर्स या फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।